दिमाग मत खराब कर मेरा बिल्कुल भी, पसंद नहीं है मुझे तो एब्सोल्युटली। मैं नहीं खेल रहा ना, छतरी हिल रही है। ये अपने मुंह से साफ कर दिया। बिटार बीडी बिटार की हलो, चलो लेट्स डू दिस। What's up, ladies and gentlemen? This is rapper Maddie from MTV Splitsvilla and the host of Yeah Ashiki, and I'm here at the Unspoken talking about a lot of things. It means unspoken. And big shout out to Sonam, who's going to be sketching for me whatever I'm going to talk about. Check her out, and don't forget to subscribe this channel right here. Rapper Maddie is a vocalist. The rapper name comes because जिस क्लब से मैंने शुरू किया था उस क्लब का नाम था Elevate and everybody used to call me DJ Maddie. And मुझे बताना पड़ता था लोगों को कि भाई मैं DJ नहीं हूँ, मैं रैपर हूँ, तो that's why Rapper Maddie came into the game. And तब से वो Rapper Maddie ही है. और उसके अलावा I'm a vocalist. I do I sing, I rap, I've done voiceovers, I've done a lot of things. And basically mic के साथ हर वो काम किया है except Shraggin India. Oh, that goes back to the school again. So one day I wrote a poem for the most beautiful girl in my school. Now when I wrote the poem got caught. And मुझे को बुला लिया प्रिंसिपल ने और बोला भाई ये किसके लिए लिखा है। मैंने कहा कोई लव लेटर थोड़ी ना, अप्रिसिएशन है। तो ऐसे करके कहता तुझे ज़्यादा अप्रिसिएशन करने का मन कर रहा है। तो मेरी प्रिंसिपल मैम ने बोला कि एक काम कर बेटा, कल जब असेंबली में सब लोग आएंगे ना तो वहाँ पे भी एक पोएम रिसाइट करियो। तो वहाँ से पोएम लिखने का सीन स्टार्ट हो गया। और अगर आप रैप का फुल फॉर्म जानते हैं तो वह है रिदम एंड पोइट्री। सो पोइट्री तो पहले से ही आ गई थी और उसमें रिदम ऐड कर दी तो फिर मैडी रैपर बन गया। I'm a very noble person from my heart, very noble person. I have no grudges for anybody. मैं दुश्मनों को भी मतलब दुश्मन नहीं समझता। मेरे को लगता है मैं लाइफ में थोड़ा मैं अलग सोचता हूँ। मुझे पैसा मैटर नहीं करता, मुझे कोई चीज़ मैटर नहीं करती। और कोई लोग मुझे सोचते होंगे, जो लोग भी देखते होंगे वो सोचते होंगे कि यार ये ना इतना शोबिज़ में रहता है, इसको गाड़ियों का शौक होगा, इसको ये होगा वो। अगर आप मुझे ऋषिकेश ले जाओगे या आप मुझे मनाली ले जाओगे और मुझे लिटरली वहाँ पे एक बुक और कॉफ़ी के साथ छोड़ दोगे, मैं कई दिन सर्वाइव कर सकता हूँ वहाँ पे। और people think that I'm surrounded with people, so I like being with people. That's not true. मैं बहुत alone रहता हूँ. Usually मैं कई घंटे और कई दिन तक चुप रह सकता हूँ और बात नहीं कर सकता. But when I meet people, I meet them with all my power, all my zest and all my love. So that's how it is. If you ask my mom how much I talk, I do not talk to her at all. Like जो mom पूछते हैं सवाल वही सवाल के जवाब, ज़्यादा कुछ खास नहीं होता. So that's about. This is the side which nobody knows. I read a lot. I have a great interest in science and aliens and humans and also like मेरे दिमाग में थॉट्स ऐसी आती हैं कि यार इमेजिन करो अगर कोई एलियन आ गया तो, और एलियन आके किसी से ये नहीं पूछेगा आप हिंदू हो, मुसलमान हो, इंग्लिश हो, कौन हो, अमेरिका से हो, कहीं से भी हो, कोई नहीं पूछेगा। वो लोग आके सिर्फ ये बोलेंगे आपको हे अर्थलिंग्स। सो हम लोग किस बात पे लड़ाई कर रहे हैं कि सो इस तरीके की थॉट्स होती है मेरे दिमाग में। और सबसे कूल फैक्ट बताऊँ, चिंपैंजीज और ह्यूमंस का डीएनए डिफरेंस पता है कितना है? 2%। और उसमें वो पत्तियाँ खा रहे हैं और उसमें हम सेलफोन यूज़ कर रहे हैं। इमेजिन करो 2% बेटर डीएनए वाला पर्सन आ जाए, पता है वो क्या कर सकता होगा अकेला बंदा।
इसके ऊपर वैसे एक मूवी भी है कियानो रीव्स की, द डे द अर्थ स्टूड स्टिल। आई माइट बी रॉन्ग विद द नेम ऑफ द मूवी बिकॉज मुझे याद नहीं रहते, बट वो मूवी बहुत अच्छी है, सो गो चेक दैट आउट। ऑनेस्टली मेरा स्कूल में जब एडमिशन हुआ था, जब मैं एलकेजी में था, तो मेरी मॉम मुझे बताती है कि डीएवी पुष्पांजलि, डीएवी तरुण एनक्लेव का वो ब्रांच था, और मैं जब एडमिशन के लिए गया तो पहले मेरी टीचर ने पूछा, यानी कि प्रिंसिपल ने पूछा कि पोएम सुनाओ, तो मैंने सारी पोएम सुनाई। तो उन्होंने बोला कि कोई गाना वाना भी गाता है, तो उस समय शंकर महादेवन जी का गाना आया था इंडिया में, हवा हवा, विच इज़ ओरिजिनली संग बाय अ पाकिस्तानी सिंगर, बट इंडिया में शंकर महादेवन ने वो गाना गाया, एंड इट्स कॉल्ड हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे। सो दैट सॉन्ग आई sang फॉर द प्रिंसिपल, एंड फिर कोई एग्जाम नहीं हुआ, फिर मेरा एडमिशन हो गया सीधे वहाँ पे। सो दैट्स अबाउट इट, या। Lot of things. I have lost so much. I have lost so much that I can't even give you an answer for that. Artist life is beautiful, massive, and amazing. But to be here, every artist knows how much they have sacrificed. Like there was an incident, मैं ये आशिकी का शूट करके वापस आ रहा था, और मैं अपने प्रोड्यूसर को बोला प्लीज़ मुझे दिल्ली की टिकट दे दो, क्योंकि मेरी सिस्टर की मैरिज है, एंड just because of this hodgepodge and all that shooting and drama and you know this शादी का thing, मैं ये भूल गया कि मैंने टिकट कब बुक करी, और मैं बिल्कुल शादी के बाद में आया, और मेरे चाचू ने लिटरली मुझे बोला था अब आने का क्या फ़ायदा। सो यू नो आई वाज लाइक हार्ट ब्रेकिंग। सो ये एक छोटा सा इंसिडेंस है, लेकिन बहुत लूज़ किया यार। हाँ, लूज़ बहुत कुछ किया, लेकिन आगे बढ़ने की जो हसल थी वो नहीं छोड़ी। दैट्स व्हाई आई एम हियर। सो इसीलिए आप मेरे से आज बात कर रहे हो। सो दैट्स इट। Oh, the roadmap to success is patience, peace, and perseverance. That's it. The 3 P's in life: patience, peace, and perseverance. That's it. सिर्फ यही follow कीजिए, and everything would be falling in the place. And consistency, that's about it. So वही 3 P's के अंदर है. I think the toughest period of my life was when my family was going through a financial crisis and I was feeling so bad, and at that moment मैंने ये सीखा कि यार जब आप अमीर होते हो, आपके पास बहुत पैसा होता है, सब कुछ कितना आसान होता है, और जब आपको हासिल करना पड़ता है तो कितना मुश्किल होता है। मैंने बसों में भी ट्रैवल किया है, मतलब बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो फेज़, क्योंकि मैंने कभी वो चीज़ देखी नहीं थी, और एकदम से ऐसा लगा कि यार यहाँ से बैठे बैठे आप यहाँ आ गए हो। तो जो असली मैडी है उसने हर जगह हासिल किया है, देखा है वो चीज़ें, और दैट्स अबाउट इट। सो वो फाइनेंशियल क्राइसिस जब था तभी मेरे को बहुत सैड लगा था, और उसी से बाहर निकलने की जो जद्दोजहद थी उसी ने मैडी बनाया है। अगर आपको मैडी पसंद है तो वो ही स्ट्रगल और वही दौर था जिसने मुझे असली में तराशा है। सो दैट्स अबाउट इट। I think one of the finest person which has told me this very specifically, he said struggle is your own, how you want to treat your struggle is up to you. So for example, what he wants to say is this, that अगर आप सब लोगों से स्ट्रगल के दौरान जब आप वैसे ही अच्छे फेज में नहीं हो और आप सबसे लड़ रहे हो, तो उस समय क्या होगा कि वो स्ट्रगल आपके लिए और बिटर हो जाएगी। पर अगर आप उस फेज में भी अपने आप को काम और कंट्रोल रखते हो और सबको उसी तरीके से ट्रीट करते हो, तो आपकी स्ट्रगल जो है वो बिटर होने की बजाय स्वीट हो जाएगी। तो स्ट्रगल इज ऑल योर्स, इट कुड बी स्वीट अकॉर्डिंग टू यू, बाय यू, एंड इट कुड बिकम बिटर बिकॉज ऑफ यू। सो स्ट्रगल आपकी है, याद रखें, और बिटर और स्वीट बनाने का काम भी आपका ही है। माई मॉम ब्रो, ये तो सवाल पूछने का ही नहीं है। तो माई मॉम हैज़ बीन माई सोल पिलर फॉर ऑल माई पावर, माई डैड ऑल्सो, एंड माई फैमिली सिस्टम इज सो अमेजिंग, वी आर सो लविंग विद ईच अदर। सो दैट्स अबाउट इट। सो बैकअप वही है भाई, सबका वही है, वही सपोर्ट सिस्टम फैमिली। सो मॉम एंड डैड एंड मेरा छोटा भाई, ब्रदर रे जे आर्ट, व्हाट्स अप। रियल मैडी इज़ अ वेरी डीप थिंकर। मुझे कुछ भी इम्प्रेस नहीं करता है लाइफ में, मुझे नेचर बहुत इम्प्रेस करता है, मुझे नेचर की ब्यूटी बहुत इम्प्रेस करती है, मुझे
जिस चीज़ में कोई भी सुंदरता नहीं देख सकता, मुझे उस चीज़ में भी सुंदरता नज़र आती है। पहले मेरे मन में ये था कि यार ये बंदा सुंदर है, ये कितना स्मार्ट है, ये कैसा है। देन आई रियलाइज कि यार सब लोग भगवान की क्रिएशन है बनाई हुई, एंड एवरीबडी इज़ ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे। सो मुझे ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है, मुझे डीप सोचना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि यार अगर ये ना होता तो ये कैसे होता, अगर मतलब बहुत डीप थिंकर हूँ मैं, और रियल मैडी इज़ वेरी डीप थिंकर। मुझे लगता है अगर मैं रैपर ना बनता और मेरे पास ये सब नहीं होती चीज़ें, तो शायद मैं सन्यासी बन जाता और साधु बन जाता शायद, प्रॉबेबली। सो दैट्स द रियल मैडी। फ्रीडम, जैसा कि मैंने पहले कहा था, इट्स ऑल इन योर ब्रेन। फ्रीडम भी आपके अपने ब्रेन के अंदर है। अगर आप किसी बाधा को अपनी पावर बना लो, अगर अपनी नेगेटिविटी को अपनी पावर बना लो, तो आपसे ज़्यादा आज़ाद कोई है ही नहीं। सो आई थिंक दैट्स द शॉर्टेस्ट लाइन आई कुड से फॉर फ्रीडम। फ्रीडम आपके दिमाग में है, आप अपने नेगेटिविटी को पावर बनाइए एंड यू आर फ्री, यू आर फ्री, दैट्स इट। जेंडर इक्वालिटी, आई थिंक टू ईच इट्स ओन। जो जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए, किसी को बदलने की कोशिश मत कीजिए। अगर किसी की मानसिकता या किसी का विचार करने का जो प्रोसेस है वो गलत है, तो उसे समझाया जा सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि किसी को इतना ज़्यादा फोर्स करना चाहिए उसे बदलने के लिए। जो जैसा है उसे वैसा रहने दीजिए। भगवान ने आपको धरती पे भेजा है अच्छा इंसान बनने के लिए, आप अच्छे इंसान बने और फिर किसी और को जेंडर इक्वालिटी के बारे में बताएं। जेंडर इक्वालिटी से मेरा मैं तो यही कहूँगा कि यार जो जैसा है वैसा रहने दो, दैट्स अबाउट इट। ओह वेरी डिफिकल्ट। क्रिएटिव फील्ड इज ऑल अबाउट कंपटीशन। सो आपको हमेशा ही पता होना चाहिए कि ये कॉम्पिटिटिव फील्ड है। इसमें वैसे तो हर फील्ड ही आज की डेट में कॉम्पिटिटिव है, जितनी ज़्यादा लोगों की डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा कंपटीशन होगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ द वर्क होने की वजह से आपको एक सबसे बड़ी पावर मिलती है कि आप अपने आप पे आत्ममनन और विचार विमर्श कर सकते हो, जिसकी वजह से आई थिंक यू डू द सेल्फ एनालाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, और आप अपने आप पे काम करते हो सो दैट बेटर थिंग्स हैं। सो मैं फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे पूछते हैं कि यार मैं किससे कम्पीट कर रहा हूँ या कर रहा था, तो मैं बोलता हूँ कि यार वो अपना कर रहे हैं, मेरा किसी कॉम्पिटिशन नहीं है, मैं बस बेहतर चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ रादर देन हैविंग अ कॉम्पिटिशन। सो दैट्स माय आंसर। ओह वेरी प्राउड, आई एम वेरी प्राउड अबाउट बीइंग इंडियन। मुझे तो हर उस इंसान से नफरत है जो ये कहता है कि मैं वंदे मातरम के लिए नहीं खड़ा हूँगा, मैं जनगण मन के लिए नहीं खड़ा हूँगा। भाई साहब क्यों नहीं खड़े होगे? ये आपकी धरती है, यहाँ पर आप रहे हो, जिस जगह के हो उस जगह को वैल्यू तो दो। और हम तो वैसे भी भारत माता बोलते हैं, और माता को तो भाई हम सपोर्ट करते हैं। मम्मी के अगेंस्ट कोई कुछ बोला तो फिर तो भाई वही सीन है, समझा ना। I think when I started the thing, there was no Honey Singh, there was no Bohemia, nobody was there. So मेरे दिमाग में हमेशा से ये बात थी कि यार रैपर नहीं है यार कोई इंडिया का। So at that point I'm talking about right now, तो मेरे दिमाग में ये था कि यार इंडियन रैपर होगा तो कितना सही लगेगा। But now with God's grace everybody is doing way better than myself, and all the luck to them, and थोड़ा सा लक मेरी तरफ भी, but yeah. So I'm very proud of being Indian, and मुझे लगता है कि यही एक वजह थी शायद, मुझे लगा कि यार there is no Indian rapper, that's why one Indian rapper should be there. So yeah. myself, my brain, because मेरा दिमाग बहुत deep thinking करता है, और it's me against myself, definitely. There is I never wanted to say this, but I have a song written over it where there is Maddie and there is Anshit Sharma, which is my real name. So, and they're fighting with their thought process. So it's the concept for my new song. I shouldn't have told it to you, but then that's how it is. Yeah. So it's me against myself, yes. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. That sums up all the Maddie. That sums up all the Maddie. Yeah.
I think everything inspires me. You inspire me, young kids inspire me, छोटे बच्चे inspires me, elder people inspire me, everybody inspires me. Everybody is such a great book written on their own self. Everybody is so beautifully made. I mean, आपने कुछ चीज़ सीखी होंगी और आप उसके बारे में जानते हो और मैं नहीं जानता, तो मैं आपसे सीखूंगा और कोई मुझसे सीख पाए तो बहुत अच्छी बात है यार. I personally believe every man is made out of experiences. कुछ experiences आपके हैं जो मेरे पास नहीं है और कुछ एक्सपीरियंस मेरे पास है जो आपके पास नहीं है. सो आप मेरी इंस्पिरेशन है और मैं आपकी. सो हर बंदा एक इंस्पिरेशन है, हर साधु संत एक इंस्पिरेशन है, हर बंदा जो दुनिया से कड़वा है वो भी एक इंस्पिरेशन है. कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, परसेप्शन समझने को मिलेगा. सो सबसे सीखिए, बहुत ज़रूरी है. और इंस्पिरेशन तो भाई जिसको बनाना चाहें बनाए, लेकिन सबसे बड़ा इंस्पिरेशन आपकी मॉम है और उनसे बड़ा इंस्पिरेशन ऊपर वाला. अब आप उसे कुछ भी कहें, अल्लाह कहें, खुदा कहें, रब कहें, भगवान कहें, हनुमान जी कहें, जय श्री राम कहें, वो आपकी मर्जी है. Five words that describe Rapper Madly would be, first of all, madness. Because when I enjoy, when I meet people, I meet with all my zest. I want the other person to feel that I am meeting them. So मेरे मन में किसी के लिए वो negativity, वैर भाव वाला सीन नहीं है. So first word would be madness. The second word would be sweetness, cuteness, and polite, and deep thinking. How should I say it? One word would be thinker, wanderer. Sixth word, wanderer. So मुझे हमेशा लगता है कि मेरा सोल कहीं wander कर रहा है. So wanderer, yeah. Consistency is the key. Just keep doing what you're doing. You'll get better. Anything you do 10,000 times makes you an expert. It's a scientific thing. अगर आप 10,000 बार कोई भी चीज़ करते हैं आप अपने आप ही एक्सपर्ट हो जाते हैं उसमें, और ये साइंटिफिक है, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ. So that's about it. Consistency is the key. Please keep doing what you're doing. You guys are amazing. Every human is amazing. But आपको अपनी USP ढूंढनी है, मतलब आप अपनी क्वालिटी ढूंढनी है जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करें. That's about it. Keep doing it. I'll put it this way. Somebody asked me, आप क्या बनना चाहते हो? आप रैपिंग में हनी सिंह बनना चाहते हो? आप क्या बनना चाहते हो? तो मेरा जवाब था, मैं रैपिंग का गुरदास मान जी बनना चाहता हूँ. अब इस सवाल के अंदर सारा जवाब है मेरा. समझने वाले समझेंगे. Legends will understand. The saddest thing would be people turning their backs towards you. जिनके लिए, मतलब एक लाइन में कहूँ तो, जिनको उड़ना मैंने सिखाया उन्होंने मेरे पर काटने की कोशिश करी. तो बस वही वाली बात है. तो करा मैंने बहुत लोगों के साथ काम, मैं उनके नाम भी नहीं लूँगा. बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे भी हैं आज, और इंशाल्लाह और भी अच्छी जगह पे जाए. पर भाई हमारी मेहनत को भी जब खुदा देखेगा तो कहेगा कि यार टक्कर तो दी इसने भी. और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी उस मुकाम तक पहुँचूँ जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ. एंडिंग करने के लिए सिर्फ यही बोलूँगा कि दिक्कत को भी तो दिक्कत हमने इतनी दी है कि दिक्कत जब हमारे बारे में बात करता है तो उसको भी काफ़ी दिक्कत होती है. I think my biggest achievement was very small, man. I think this is such a crazy thing nobody will ever tell you. मेरे को लगा था कि मैं एक एल्बम निकालूंगा और ऐसे करके रिलीज़ करूंगा और ये करूंगा वो करूंगा. सो मेरी पहली एल्बम का नाम था स्ट्रगल, विच वॉज लॉन्च्ड बाय क्रिस्टेंडो यूनिवर्सल. सो मुझे लगा था एल्बम बना लेते हैं, तो मैंने एल्बम बना ली. और जब एल्बम बना ली तो मैंने सोचा अब क्या. सो वो मैंने पा लिया मुकाम, मुझे बहुत अच्छा लगा. वो मैंने सोचा था, मैंने अपने दिमाग में गोल की तरह से रखा था. बट मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ और मेरे भगवान जी मुझसे चाहते हैं कुछ और बेहतर और कुछ और बहुत ऊंचा. तो आई एम स्टिल फाइंडिंग दैट. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. उम्मीद करता हूँ इसी जर्नी के दौरान मुझे वो देखने को मिलेगा. In 3 words, my journey would be beautiful, bad, and strengthening. In a professional way, the strength is I just need to be there. दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, I just need to be there. I just need to be there. That's about it. I'm so focused on my goal right now. I don't think I will
ever that focused. So, and the love of my fans, bro. Like, there are people who are asking me, आपका नेक्स्ट गाना कब आ रहा है, आपका नेक्स्ट गाना कब आ रहा है, हमने आपको लाइव सुना, आप इतना अच्छा गाते हो, ये सब वो सब, वी वांट टू सी यू ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म. अभी मैं इनका जिक्र कर रहा हूँ. बिग शाउट आउट टू जेसी ब्रो. He just said me कि यार I have seen you struggle for so long, I want to see you there. Big shout out to PR Sharma, she keeps telling me कि मैंने तुझे बहुत struggle करते देखा, I want to see you there. Big shout out to Sahil Bajaj, all my friend crew, all my people जो मेरे को बहुत साल से जानते हैं, जिनके मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, सॉरी यार, मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा इंटरव्यू का सीन है. बट बिग शाउट आउट टू ऑल ऑफ यू गाइज, बिकॉज तुम लोग बोलते हो ना कि यार तू बम चीज़ है यार, तो वो उनका लगातार बोलना. एंड बिग शाउट आउट टू स्वाति मेहरोत्रा ब्रो. आई थिंक सेविंग मनी इज़ द की. फाइनेंशियली आपको अपने आप को सस्टेन करना है तो सेव करिए, ज़्यादा उड़ाने वड़ाने में ध्यान मत रखिए. मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न. सो दैट्स अबाउट इट. जब पॉकेट एम्प्टी होती हैं तो यही करना चाहिए. जो आपका सेव मनी है, उन ज़रूरी दिनों वाला जो पैसा है वो काम आता है आपके, तो बचाइए. इसके अलावा बाकी जो भी बातें होंगी वो बहुत ही रूहानी और बहुत ही ऊंचे लेवल की होंगी. पैसा बचाइए, पैसा बचाना ही अर्निंग है असली. I'll rap it for you guys. It's something like मापियो दा पैसा मैं कदे भी ना लाया, शौक सीगा मेरा आपे कमाया आपे गवाया, मेरी LV तो लेके मेरी गड्डी भी अपनी, लिखदा मैं जो कुछ काका जी के विखाया. सो दैट्स अबाउट इट. जो भी करें अपने आप करें, अपने डिसीजन अपने आप लें, क्योंकि जब आप गलती करेंगे ना तो आप किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे. आप कहेंगे आपने वो गलती करी है, इसलिए आप ही उससे ठीक करेंगे. तो अपने आप करिए सारे काम, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, अच्छा काम करते रहिए, लोगों को प्यार दीजिए, क्योंकि प्यार ही वापस आता है, हेट्रेड बहुत बुरी तरीके से वापस आती है. तो प्यार बांटिए, बड़ों को बहुत सारा सत्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार. आज के लिए बाय बाय. और एक बार वो स्केच देख लेते हैं, सोनम ने जो स्केच किया मेरे लिए, देखते हैं आज सोनम ने क्या बनाया. मैंने सुना है कि बहुत अच्छा बनाते हैं. बिग शाउट आउट टू हर, बिग शाउट आउट टू दिस चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी एंड दिस चैनल एज वेल. पीस आउट. हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज रैपर मैडी. अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, यानी कि ये वाला जो आपने देखा, और अगर आप मिलना चाहते हैं मेरे जैसे ही और इंस्पायरिंग लोगों से, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को. लिंक डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ करना है आपको. और डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी. मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार.